देर हो गई, अभी तक पूजा क्यों नहीं घर लौटी? पूजा अभी तक लौटी नहीं? कहां से नहीं लौटी? कहां से? तेरे घर से और कहां से? मेरे घर से। अरे माँ, वो तो यहाँ आई ही नहीं। आई नहीं? क्या मतलब? मैं शाम से उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची। खतरा? कैसा खतरा? शायद किसी को इस कागज के बारे में पता चल गया होगा। ऋषभ, मुझे लगता है तुम पुलिस में फोन कर दो। नहीं माँ, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। एक आध घंटा और इंतजार कर लेते। अगर वो फिर भी नहीं लौटी तो आगे सोचेंगे क्या करना है। तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर मेन साहब को बता। स्टेला, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है स्टेला। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काला मुंह लेकर जाके हॉल में बैठ जा। जा। मैं आपसे कहीं ज्यादा बदतमीज इंसान हूँ। सो प्लीज गेट आउट। काश कि आप मेरे साथ तमीज से पेश आती ताकि मैं आप पर कुछ रहम कर पाता। वैसे मैंने आपको सड़क पे लाके ना खड़ा किया तो मेरा नाम एडवोकेट बंसल नहीं। ऋषभ से मेरा रिश्ता हाल ही में खत्म हुआ है। लाख कोशिशों के बावजूद वो मुझे भुला नहीं पा रहा, तो मैं ऋषभ और रक्षंदा की मोहब्बत का मसला हल करके सिर्फ उनकी मदद करना चाहती हूँ ताकि वो मुझे भूल सके। That's it. हेलो। कुछ पता चला ऋषभ? माँ, अभी कुछ देर पहले तो मैंने आपसे बात की है। मैंने अभी तक कुछ पता किया ही नहीं है। तो क्या कर रहे थे तुम? फो माँ, मैंने आपसे कहा ना कि एक आध घंटा और इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और प्लीज आप इस तरह आपाधापी मत मचाइए, बेकार में टेंशन बढ़ती है। टेंशन की तो बात है ना ऋषभ, और कोई होता तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन लेकिन पूजा बहुत भोली है, और फिर वो शहर को भी तो नहीं जानती। अगर उसे कुछ हो गया तो? माँ, पूजा को जो कुछ होना था अब तक हो चुका होगा। अगर अब भी वो घर नहीं लौटती या फोन नहीं करती, मैं जाके पुलिस में इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके? प्लीज ऐसा मत करो ऋषभ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके ओके, आई एम सॉरी। मैं आपके पास आता हूँ, आप इत्मीनान रखिए। अभी आता हूँ। ठीक है। इतनी बर्दाश्त मुझ में नहीं है रक्षंदा, इतना सब्र नहीं है मेरी हसरतों को। तुम्हारी निगाहों में झांकता हूं, तुम्हारे लफ्जों को छानता हूं, तुम्हारे चेहरे को ताकता हूं, तुम्हारे इशारों को जांचता हूं कि कहीं कहीं तो कोई निशा होगा मोहब्बत का। लेकिन कहीं कोई इजहार नहीं, इकरार से कोई बात नहीं। चलिए, आज नहीं तो कल, यहां नहीं तो वहां, तब नहीं तो अब नहीं तो फिर कभी। लेकिन कब तक? कब तक मैं वक्त की टूटी डाल पर इस तरह लटकता रहूंगा रक्षंदा? सांस रोककर जीना मेरी फितरत में नहीं है। जज्बातों के सामने मैं नहीं झुकता हूं, लेकिन मैंने अपने दिल के घुटनों को तुम्हारे सामने झुकते हुए देखा है रक्षंदा। और अब बस ये तड़प, ये छटपटाहट सिर्फ यहीं तक। आज मैं तुमसे हर हाल में कहलवा कर रहूंगा। मुझे तबाह करने की कोशिश मत करो रक्षंदा, प्लीज। तो क्या तुम मुझे तबाह करोगे करण? शायद, लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारा फैसला सुनाना होगा। क्या तुम्हें मेरी निगाहों में फैसला नहीं दिख रहा? क्या मेरे लबों ने तुम्हें फैसला नहीं सुनाया? क्या मेरे इशारों ने तुम्हें इजहार या इकरार नहीं बताया? मैंने कई बार अपना फैसला जाहिर किया करण। नहीं नहीं रक्षंदा, आंखों के इशारों से नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं रक्षंदा। तुम सुनना चाहते हो करण? तो सुनो, मैं तुमसे कह डालो रक्षंदा। हेलो करण, मैं केडी बोल रहा हूँ। इतनी रात को फोन करते हो, लोरी सुनाना चाहते थे, सुबह तक रुक नहीं सकते थे तुम? नाराज क्यों होते हो करण? हकीकत से कहीं ज्यादा कीमती सपना तोड़ा आपने आज हमारा। ओह, नो, आई एम रियली सॉरी। सो रहे थे क्या? मैं क्या कर रहा था ये छोड़ो, बताओ फोन क्यों किया तुमने? देखो करण, ऐसे मत बोलो प्लीज, मैं टूट जाऊंगा। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? अब मुझे मेरी जहन्नुम से रिहाई तुम ही दिला सकते हो। अगर जहन्नुम झेलने का गुर्दा नहीं था तो पाप करने का हौसला क्यों किया तुमने? देखो करण, अब मेरी उम्मीद तुम्हारे हौसले पर है। मुझे इस शहर या इस मुल्क से तुम ही निकाल सकते हो। अब और बर्दाश्त नहीं होता करण। ठेका लिया तुम्हारा ये।
आ जाओ। ओके, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन कब तक करण? 2 दिन दोगे या नहीं? ओके, आई एम सॉरी करण। What an idiot. Kitty. ऋषभ, मेरा तो दिल बैठे जा रहा है। पूजा ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। मुझे उसकी इतनी फिक्र कभी नहीं हुई। माँ, एक बात बता माँ, जब कभी वो मेरे घर आती थी तो क्या वो यहाँ से सीधा मेरे घर आती थी या बीच में मार्केट वगैरह जाके? तुम्हारे घर के अलावा वो कहीं कभी अकेली नहीं जाती थी। कमाल है माँ, कहीं तुम्हारी किसी बात का उसे बुरा तो नहीं लगा? मुझे कैसे पता? अरे माँ, मेरा मतलब है तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा, कोई बहस, कोई अनबन? हमारे बीच में आजकल बहुत बहस होती थी। किस बात को लेकर? तुमको लेकर, तुम दोनों की सगाई को लेकर, तुम दोनों की शादी को लेकर। What? पूजा ने अब इस बात को लेकर बहस करना शुरू कर दिया? आखिर वो कब तक चुप रहती? मैंने अपने मायके से पूजा नाम का एक फर्नीचर तो नहीं मंगाया था। आखिर वो जीती जागती इंसान है ना, कब तक अपने मुंह पे ताला लगाए बैठती? लेकिन माँ, तुमने ये बातें मुझसे पहले क्यों नहीं कही? कही थी, लेकिन तुमने अपने कान बंद कर ली थी। माँ, कहीं पूजा ने मेरी वजह से अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया? उसके करने के बाद अगर ये बात तुम्हारी समझ में आएगी ना, तो कोई फायदा नहीं होगा बेटा। माँ, पूजा को लापता करवाने का ये तुम्हारा प्लान तो नहीं है? मुझ पर दबाव डालने के लिए? Are you mad? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सड़ गया है। इतनी वाहियात ख्याल तुम्हारे दिमाग में आए कैसे? I'm sorry माँ, sorry। अब यूं खड़े खड़े उल्टी सीधी बातें सोचने के बजाय अगर तुम पुलिस को टेलीफोन करोगे तो बेहतर होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। हेलो मिस्टर शाह। आइए आइए प्रोफेसर साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। आई एम सॉरी, मुझे आने में कुछ देर हो गई। कैसी हैं आप श्वेतलाना जी? श्वेतलाना तुम इन्हें जानती हो? सिविल स्टेट का केस मैं इनके हवाले कर रहा हूं। रोहित साहब, आप मुझे एक बात बताइए। जी हाँ। ये एडवोकेट बंसल क्या चीज है? एडवोकेट बंसल? क्या वो आपका कोई केस लड़ रहा है? नहीं, आपको उसके खिलाफ केस लड़ना है। वो मल्होत्रास का वकील है। ओह, क्यों? बंसल का नाम सुनकर आप मायूस क्यों हो गए? मायूस नहीं हुआ मिस्टर शाह। वकील 2 तरह के होते हैं। एक वो जो वाकई काबिल होते हैं और अपनी काबिलियत के दम पर केस जीतते हैं, और दूसरे वो जो वकालत तो कम जानते हैं लेकिन उल्टे सीधे हथकंडे ज्यादा जानते हैं। और ये बंसल इसी नस्ल का वकील है जो कानून कम जानता है और उल्टे सीधे हथकंडे ज्यादा जानता है। केस का कानूनी पक्ष आप संभालिए प्रोहित साहब, और बंसल के आड़े तिरछे तरीकों से मैं निपट लूंगा। वो जितना भी तिरछा क्यों ना हो, मेरे सामने आकर वो एकदम सीधा हो जाएगा। तुम क्या करोगे लेनिन? कुछ नहीं, बस इतना कि वो केस अपनी वकालत के दम पर लड़ेगा, वरना बदमाशों के इर्द गिर्द शराफत का दायरा खींचना मुझे भी आता है। पूजा, बेटा कहाँ चली गई थी तू? पूजा, कहाँ थी तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कितना परेशान हो गए थे हम लोग। ऋषभ तेरा इंतजार कर रहा था। तू उसका खाना लेके जाने वाली थी ना? हमें काम था और अब अक्सर रहा करेगा। और रही खाने की बात, अब वो जिम्मेदारी आप किसी नौकर को दीजिए। पूजा, ये बात तुम किसी को कह के भी जा सकती थी कि तुम्हें कोई काम था। हम तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करते। ऋषभ जी, हम बच्चे नहीं हैं, बालिग हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आप अपनी जिंदगी बिताते हैं, वैसे हम हमारी जिंदगी बिता सकते हैं। और रही खाने की बात, एक दिन आपके घर में खाना नहीं पहुंचा तो आप बौखला गए। जो इतने दिनों हम आपका खाना लेकर आपके घर आपका इंतजार करते रहे, उसकी सफाई कौन देगा? Oh, really? तो अब उन बातों की तुम मुझसे सफाई चाहते हो? हाँ? नहीं, ना ही हम सफाई चाहते हैं, ना ही हम सफाई देंगे। देख बेटा, इतने प्यार से पूछ रहा तो उसको बता दे कहाँ गई थी। हमने इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया है और अब रोज शाम हम वही जाया करेंगे। What?
इंग्लिश कोर्स तुमने? जी, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता ना बेटा। माँ जी, हमने कौन सा बड़ा फैसला लिया है? आपको एतराज किस बात पर है? मुझे एतराज इस बात पे है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हमें जो जिम्मेदारी आप बना कर ले आई थी, क्या वो आप पूरी कर पाई? पूजा, चिल्लाइए मत ऋषभ जी, ऊंचे स्वरों का संगीत हमें भी आता है। मैं देख रही हूँ कि अचानक तुम्हारी जबान चल उठी है। लगता है आप लोगों को एक गलतफहमी हो गई थी कि हमारे मुंह में जबान नहीं है। माँ जी, आप गांव से एक बेजुबान दासी को नहीं लाई थी, एक रिश्ते का हवाला देकर एक जुबान वाली पूजा को लाई थी। ये तो हमारे संस्कार थे कि हम सब कुछ सहन करते रहे और हमने हमारी जबान नहीं चलाई। तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम मुझसे अपनी जबान लड़ाओ? आप लोग, आपका रवैया हमारी तरफ नहीं बदलेंगे तो आप लोगों को हमारी मजाल देखने का मौका मिलेगा। पूजा, राजघराने का खून हमारी रगों में भी है, हमारे खून में भी उबाल आ सकता है। क्या कर लोगी पूजा? अब हम हमारे हक और अधिकारों के तहत जिंदगी बिताएंगे। प्यार और इज्जत का वास्ता देकर हमने बहुत बेइज्जती सहन कर ली। हम तो आपके आदेश का पालन इसीलिए करते रहे क्योंकि हम आप लोगों से प्यार करते थे, पर आप लोगों को एक गलत फहमी हो गई थी कि हम आपके पाले हुए कोई जानवर है जो आप पर पूरी तरह मोहताज है। पूजा, आखिर तुम चाहती क्या हो? आपसे और इस घर से हमारी जो चाहते थी उसका तो हम दाह संस्कार कर चुके हैं। अब हमारी चाहतों का ताल्लुक सिर्फ हमसे है और अब हम उन्हें पूरी करेंगे। हम थक गए हैं, हम सोने जा रहे हैं। कहाँ गई है? आई नहीं अभी। हेलो, हाय शिवानी, ऋषभ बोल रहा हूँ। भाई कहाँ है तुम्हारी दोस्त? कब के निकल चुकी वो तो। निकल चुकी? लेकिन अभी तक यहाँ तो पहुंची नहीं। कहाँ कहाँ बुलाया है उसे? कौन से गार्डन में? डोंट बी कॉनी शिवानी, मैं किसी गार्डन से नहीं अपने ऑफिस से बोल रहा हूँ। और वैसे भी त्यागी की तरह पूरा दिन रोमांस करने का मेरे पास वक्त नहीं है, कभी कभी ऑफिस भी आना पड़ता है। हाँ हाँ, ऑफिशियली मोहब्बत करते होंगे। ओह गॉड शिवानी, त्यागी के साथ रह रह के तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी त्यागी की तरह होता जा रहा है, समझी? बाय सिली गर्ल। प्रकाश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रक्षंदा मैडम कहाँ है? आज ऑफिस नहीं आई क्या? नहीं आई तो थी, लेकिन करण साहब के साथ नया ऑफिस देखने गए हैं। नया ऑफिस? जी, सुना है उन्हें जनरल मैनेजर बनाया जा रहा है। अब तुम जाओ। जनरल मैनेजर। Hi Rishabh, hot coffee for you. थैंक्स रक्षंदा, थैंक्स फॉर द कॉफी। लेकिन साथ में मिठाई नहीं लाई? मिठाई? किस बात की? भाई सुना है तुम्हें इस ऑफिस में जनरल मैनेजर की पदवी दी जा रही है, इज दैट ट्रू? हाँ, रंजना देवी ने तो ऑफर तो दिया था मुझे, लेकिन कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। लगता है ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऋषभ, एक्सक्यूज मी। अरे त्यागी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक। आजकल हम कहीं भी जाना चाहता हूँ शिवानी जी, तो हमरा कदम हमका खींच कर यहीं ले आता है। अरे बाबा, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम यहाँ आए क्यों। मैं तो तुम्हें ये पूछ रही हूँ, बाहर क्यों खड़े थे? घंटी क्यों नहीं बजाई? काहे शिवानी जी कि हम बाहर खड़ा खड़ा आपसे मिलने का प्रिपरेशन कर रहा था। पहले तो हमरा दिल आपसे मिलने के लिए आतंकवाद मचाता है, और फिर जब आपके सामने आ जाता है तो वो भीगा बिल्ली बन जाता है। हमें हमरे दिल का ये बिहेवियर आजकल समझ में नहीं आ रहा है। आप हमको कोनो सॉल्यूशन बता दीजिए, नहीं तो ये हमरा दिल धक धका के हमरा जान ले लेगा। तुम अपनी जान को शाम तक सलामत रखो, इस वक्त मुझे काम पर जाना है। शाम को मिलते हैं। अगर आप कहूँ काम पे चला गया ना तो हमरा काम तमाम हो जाएगा। हम जैसा गंभीर मरीज को अगर ऑक्सीजन वक्त पे नहीं मिला ना तो
तो कुछ घंटों की तो बात है त्यागी। आप घंटों की बात कर रहे हैं, इधर मिनटों संभालना हार्डेस्ट पड़ रहा है। हार्डेस्ट? मुश्किल। हमारी सोहबत में आप सबका अंग्रेजी गड़बड़ा गया है। अब कैसे भी करके हमारा बात समझ लीजिए। अच्छा बोलो, कौन सी बात? ये मैं हम अपना सब टाक लिख दिया हूं। क्या लिखा है इसमें? तुमने मुझे लव लेटर लिखा है? हमरा बहुत ही डियर शिवानी जी। देखिए, आप हंसिएगा मत। जैसे ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज पढ़ते समय सीरियसली पढ़ा जाता है, वैसे ही आप हमारे दिल का न्यूज भी सीरियसली पढ़िए। सॉरी। आगे समाचार में यह है कि हमरा लाइफ का कलर आपका एंट्री से सडनली बड़ा कलरफुल हो गया है। ऑलवेज स्काई पर क्लाउड छाया रहता है। फ्लावर्स में नाउडेज स्मेल बहुत ज्यादा है। ऑलवेज नाइट में स्लीप का टाइम आपका ड्रीम आता है। हमको वो ड्रीम बहुत ही गुड सा लगता है। का हमरा वो सारा का सारा ऑल ड्रीम ट्रू हो पाएगा शिवानी जी? आपका, ओनली आपका त्यागी। कब बहुत एंग्री हो गई आप? हाँ, जानते हो कितना? कितना? क्या हुआ? आज तक जो नहीं हुआ वो हो गया। आप तनिक रुकिए शिवानी जी, हम अभी गया और अभी आए। अरे कहाँ जा रहे हो? सिंदूर का डिबिया लेने। हम आपसे शादी करना चाहता हूं शिवानी जी। शादी? मैं इतनी जल्दबाजी में शादी का फैसला नहीं कर सकती। यानी कि आप? तुम्हारा प्यार मुझे बहुत प्यारा लगता है त्यागी, पर शादी के बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ मोहलत चाहिए। कितना मोहलत? कम से कम 2 महीने। 2 महीना? आप तो हमारी उम्र से भी ज्यादा मोहलत मांग दिया शिवानी जी। हम कैसे? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा